सबसे पहली बात, ये वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है, चाहे आप स्पीड बढ़ा लेना, लेकिन वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है क्योंकि ये वीडियो होने वाली है आपके 4th सेम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार, स्वागत करता हूं मैं आप सभी के प्यारे चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आज इस वीडियो में हम लोग सिंपली बात करने वाले अपने बी फार्मा 4th सेम के ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में। अब देखो, एक बात आपके मन में आ रही होगी, सर अभी तो हमारा 3rd सेम अच्छे से खत्म ही नहीं हो पाया और आप 4th भी लेके आ गए। तो मैं यही बोलूंगा कि वीडियो जब आप पूरी देखोगे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि 4th सेम हमारा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और हम इसको यहाँ पे जल्दी स्टार्ट क्यों कर रहे हैं। बाकी इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करेंगे, सबसे पहले जानेंगे आपके सब्जेक्ट कितने हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, इसके अलावा आपके प्रैक्टिकल कितने सब्जेक्ट में है, देन आपके यहाँ कंपैरिजन लेवल के बारे में बात करेंगे। इससे ये फायदा होता है कि आपको पता चल जाता है कि पिछले सेमेस्टर में आपने कितनी तैयारी की थी और इस सेम में आपको कितनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। देन आपके यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बात करेंगे, फिर हर एक सब्जेक्ट का एक मिनी इंट्रोडक्शन जानेंगे और लास्ट में हम देखने वाले अपने क्रैश कोर्स के बारे में। अब मेरा आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखो आप लोगों ने 3rd सेम में क्रैश कोर्स से स्टडी की होगी, टॉप 10 पढ़ा होगा, 2 मार्क्स पढ़े होंगे, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा हुआ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी आपके क्वेश्चन पेपर वगैरह हमने चेक किए थे, अच्छे से मैच हुए थे, तो आपके पेपर कैसे हुए कमेंट करके जरूर बताना। बाकी देखो, अभी स्टार्ट करने का रीजन यही है मेरा, क्योंकि अभी आप लोग एक्टिव हो, यानी कि आपने 3rd सेम में पूरा भी आपका चल ही रहा है, कुछ का खत्म हो चुका है, तो अभी आप एक्टिव हो, तो मैं यही बोलूंगा कि हो जाइए एक्टिव, छोड़ के अपना बिस्तर, क्योंकि हम लेके आ चुके हैं आपके लिए बी फार्मा का 4th सेमेस्टर। सबसे पहले अगर बात की जाए आपके सब्जेक्ट के बारे में, देखो यहाँ पे आपके सामने ना 5 सब्जेक्ट है और अभी तक आप जो है 4 सब्जेक्ट को लेके चल रहे थे, यानी कि आपके 2nd सेम में 4 थे, 3rd सेम में 4 थे, एक वो आपका ह्यूमन वैल्यू वाला केवल एक यानी कि एकेटिव के अंदर आता है, लेकिन मोस्टली में नहीं था। तो देखा जाए आपके सामने जो है सिंपल 4 सब्जेक्ट का एक बेस आ रहा था, लेकिन अब यहां देखा जाए तो आपके सामने होने वाले हैं टोटल 5 सब्जेक्ट और ये पांचों के पांचों आपके एक्सटर्नल सब्जेक्ट है, यानी कि कोई भी इंटरनल नहीं है। पांचों का आपका पेपर यूनिवर्सिटी द्वारा बाहर से आएगा या आपका सेंटर कहीं बाहर पड़ेगा और आपको अच्छे से सीरियस होकर देना पड़ेगा। अब जो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है, इनमें जो 3 सब्जेक्ट आपको स्टार्टिंग के दिख रहे हैं, ये आपकी जिंदगी में पहली बार आए हैं, यानी कि आपके नए सब्जेक्ट हैं। जैसे आपका पहला आता है फार्माकोलॉजी 1, दूसरा आता है फार्माकोग्नोसी 1 एंड तीसरा आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री 1। तो ये 3 सब्जेक्ट आपके लिए नए सब्जेक्ट हो जाते हैं। देन जो आगे के सब्जेक्ट हैं, ये एक तरह से अपग्रेड वर्जन मान सकते हो। जैसे आपका 4th सब्जेक्ट है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2, अब आप लोगों ने जो है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 जो है 3rd सेम में पढ़ा था, उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन यहाँ पे है। और लास्ट आपका आता है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3rd, यानी कि आपका पीओसी 3rd। अब जो आपने पीओसी 1, 2 आपने 2nd और 3rd सेम में पढ़े थे, उसी का एक बड़ा भाई यहाँ पे आ जाता है। लेकिन हाँ, ये बोलूंगा कि लेवल सभी का हाई हुआ है और मैं आपको आगे हर एक सब्जेक्ट के बारे में एक मिनी इंट्रोडक्शन बता ही दूंगा। बाकी अगर प्रैक्टिकल के बारे में बात की जाए, देखो यहाँ पे आपके सामने जो है 4 सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल होने वाले हैं, यानी कि सिर्फ आपको क्या करना है, पीओसी के प्रैक्टिकल को छोड़ दोगे तो बाकी के 4 सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। अब देखो, सोचने की बात है कि एक तो आपके सामने 5 सब्जेक्ट है और इधर आपके सामने 4 प्रैक्टिकल है, तो आप ये समझ सकते हो कि आपको कॉलेज वाले जो टाइम रहेगा उसमें बहुत ही कम टाइम मिलने वाला है, क्योंकि आपको 4 फाइल बनानी है, फिर 5 सब्जेक्ट कवर करने। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये सब आपका इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आपको टाइम भी कम मिल रहा है और आपका सिलेबस भी जो है एकदम से ज्यादा हो जाता है। बाकी और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, चलिए आगे समझते हैं। अब थोड़ा अगर कंपेयर करके देखें, देखो आप अब तक क्या है, बी फार्मा 1st, 2nd, 3rd पास करके आ रहे हो, तो ये जो स्टार्टिंग के सेम थे ना, ये इतने ज्यादा टफ नहीं थे। यानी कि अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा, नॉर्मल आपका सिलेबस था, यानी कि लेंथी भी नहीं था, और जो पेपर आ रहा था ना, वो भी ऊपर से उठा के पूछ ले रहे थे। और कुछ ऐसा था, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा, तो जो आपने 11th 12th में पढ़ाई की थी उसी का एक तरह से मान सकते हो कि बेस था। तो ये स्टार्टिंग के सेम आपके थोड़े सिंपल इसलिए होते हैं कि आप जैसे एंट्री किए हो तो थोड़े से कदम जमा लो और आप लोगों को फार्मेसी की आदत लग जाए, आपको ये प्रेशर इन सब की आदत लग जाए, इसीलिए ये सेम होता है। लेकिन जो असली फार्मेसी, आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो हमारा बी फार्म का 4th सेमेस्टर है, ये आपकी फार्मेसी की असली जान होती है और यहीं से आपकी जो है असली फार्मेसी स्टार्ट होती है। तो कहीं हद तक ये हमारा सच है, क्योंकि यहां से कुछ हमारे मेन सब्जेक्ट आते हैं जो हमारी फार्मेसी की एक्चुअल में जान होते हैं। तो यहां पे मैं ये बोलूंगा कि हाँ, इतना सिंपल नहीं रहेगा आपके 4th सेम का सफर, यानी कि ये थोड़ा बहुत आपका हार्ड हो सकता है। अब बिल्कुल हार्ड में नहीं बोल सकता, क्योंकि आपको पता है केवल फार्म आपके साथ है, हम आपके साथ है भाई, हार्ड तो कुछ आपके लिए हो नहीं सकता। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड है कि अगर आप अपने आप को मुझे सौंप दोगे, जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे अगर आप पढ़ोगे, तो बहुत आराम से आपका ये सेम भी निकल जाएगा, इवन अच्छे मार्क्स के साथ आपका ये सेम निकलेगा। बाकी लेवल थोड़ा हाई हुआ है, अब इसके पीछे रीजन सिंपल है। एक तो आपका सब्जेक्ट आपका एक इंक्रीज हुआ है, तो पहले अब तक आप 4 पढ़ रहे थे, 3 पढ़ रहे थे, एक सब्जेक्ट आपका भारी हो गया। देन यहाँ पे देखा जाए तो सीरियसनेस आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ सीरियस सब्जेक्ट आपके लिए आ रहे हैं, और दूसरा आपका यहाँ पे लेंथ भी थोड़ी बहुत इंक्रीज होती है। तो यही बोलूंगा कि हाँ, सीरियस होने की आपको जरूरत है, और इसमें क्या है कि टाइम थोड़ा कम रहता है और सिलेबस आपका ज्यादा रहता है। तो मैं यही बोलूंगा कि यहाँ पे आपको क्या करनी है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है और आपको इफेक्टिव होना है, यानी कि कम टाइम में ज्यादा पढ़ाई करनी है। अब इसके लिए हम आगे कुछ तरीके जानेंगे, और यही बोलूंगा कि अब तक आप थोड़ी बहुत जो है मौज मस्ती काटते हुए आ रहे थे, अब थोड़ा मस्ती आप कम कर दो और पढ़ाई की तरफ ज्यादा कर दो। देखो, पूरी मस्ती आपको बंद नहीं
नहीं करनी, क्योंकि आपको पता है भाई क्लास जो कॉलेज टाइम है उसी में आपको एंजॉय भी करना है और अपने लिए टाइम भी निकालना है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको मस्ती भी करनी है, लेकिन हाँ इसमें क्या है कि मस्ती कम करनी है और पढ़ाई आपको थोड़ी ज्यादा करनी है। अब जानते हैं कि आखिर ये सब हमारा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो यहाँ पे क्या है कि आपके सामने 3 सब्जेक्ट आ रहे हैं। पहला आ रहा है मेडिसिनल केमिस्ट्री, देन आ रहा है फार्माकोलॉजी, देन आ रहा है फार्माकोग्नोसी। अब ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, इनका बेस यानी कि ये पहली बार आपके यहाँ 4th सेम में आए हैं, और जब आप यहाँ पे ये इसको पढ़ोगे तो एक बेस आपका क्लियर होता रहेगा। यानी कि आपको पहले तो हर एक सब्जेक्ट के बारे में जानना है कि ये हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, देन हर एक सब्जेक्ट का एक बेस आपका क्लियर हो जाएगा। और जब ये बेस क्लियर होगा तो जो आने वाले आपके सेम है, जैसे जो 5th सेम है उसमें आपको इनका पार्ट 2 पढ़ना है, फिर आपका जो 6th सेम है इसमें आपको इनका पार्ट 3 पढ़ना है। तो एक बार आप यहाँ पे जब इसका बेस क्लियर करोगे देन आने वाले सेम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और ये जो सब्जेक्ट है आप समझ सकते हो कि ये मेन सब्जेक्ट होते हैं हमारे फार्मेसी के, जैसे फार्माकोलॉजी यानी कि पूरा का पूरा जो दवाइयां हैं हमारी बॉडी में कैसे काम कर रही हैं, क्या क्या रिएक्शन होता है, क्या रिसेप्टर, क्या हमारा मैकेनिज्म है, वो सारा कुछ इसमें पढ़ना होता है। देन मेडिकेम में आपको हर एक ड्रग की केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, और फार्माकोग्नोसी में आपको क्रूड ड्रग के बारे में पढ़ना होता है। तो आप समझ रहे हो कि जो बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है वो आपके इस वाले सब्जेक्ट के अंदर आती है, और ये सब्जेक्ट आपके इस वाले सेमेस्टर से स्टार्ट होती है। एक बात तो है कि देखो ये वाला जो सेमेस्टर है ये इंटरेस्टिंग आपके लिए बहुत ज्यादा है, यानी कि अगर आप यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो इसमें बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें आपको जानने को मिलेगी, आपकी बॉडी के बारे में, कुछ दवाइयों के बारे में इन डेप्थ आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। इसीलिए ये इंटरेस्टेड बहुत है, मेडिकल रिलेटेड है। तो अगर जिन लोगों को इसमें मजा आता है ये सब पढ़ने में, ये मानो कि ये सेमेस्टर आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग थे जो अब तक इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, वो इंटरेस्ट दिखाएंगे और वो टॉपर बन जाए, तो ये भी यहाँ पे हो सकता है। इसीलिए बोलूंगा थोड़ा फोकस देना है आपको इस वाले सेमेस्टर में। बाकी देखो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको फास्ट होना है और इफेक्टिव होना है। बाकी कई बार जो है एक सवाल आता है जीपैट के बारे में। देखो मैं ये बोलूंगा कि जीपैट में क्या है, जो मेन सब्जेक्ट होते हैं जैसे हमारा फार्माकोलॉजी हो गया, फिर केमिस्ट्री में ये वाला पार्ट हो गया, फिर कॉग्नोसी वगैरह हो गया, तो यहाँ से कुछ और उसके अलावा फिजिकल ये भी है। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा आ सकते हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि 4th सेमेस्टर में आपको क्या करना है कि जीपैट के लिए थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू कर दो। अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सीरियस हो गया आप पूरे डूब के मर जाओ, कॉलेज लाइफ छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस एक बेसिक पढ़ते रहो। बेसिक में क्या है, हम आपको बाकी का पढ़ा रहे हैं, आप साथ में क्या है, आपको थोड़ा बहुत एमसीक्यू वगैरह चाहिए तो आप प्रैक्टिस वगैरह करते रहो। आप एक आध जीपैट की बुक वगैरह खरीद सकते हो और थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोग साथ के साथ करते जाओ। और जो एक्चुअल में सीरियस वाली आपकी तैयारी होगी जीपैट की, वो आप 1 साल पहले से पक्की वाले शुरू कर सकते हो। अब इसीलिए हम क्या करने वाले हैं कि जो आपका क्रैश कोर्स होता है उसमें इस बार हम एमसीक्यू भी ऐड करने वाले हैं, जिससे आपकी जो है प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो, और कोई कंपटीशन एग्जाम होंगे तो उसकी भी आपकी तैयारी होती रहेगी। तो चलिए अब थोड़ा थोड़ा जानते हैं हम हर एक सब्जेक्ट का मिनी इंट्रोडक्शन, यानी कि हर एक सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। अब मैंने यहाँ पे 2 बेस में रखा है, यानी कि जो इधर दिख रहा होगा ये आपका जनरल सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन है, और जो इधर आपको दिख रहा होगा ये मान के चलो कि जो सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से टॉपिक यूनिट रहने वाली है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपका यहाँ पे पहला सब्जेक्ट आता है फार्माकोलॉजी 1। अब मैं एक काम और करूंगा कि जो सब्जेक्ट आपके लिए न्यू है उनके लिए एक अलग से हम इंट्रोडक्शन वीडियो भी बना देंगे। आप लोग कमेंट करके बता देना भाई, आप लोगों के नीचे कमेंट खुला हुआ है, आप लोग को जो भी बोला आप लोग बोल सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम फार्माकोलॉजी बारे में बात की जाए तो ये आपका एक बहुत ज्यादा यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। और आप लोगों ने सुना होगा जो एम फार्मा करते हैं वो 2 यानी कि लोग या तो मेनली फार्माकोलॉजी में करेंगे या फार्मास्यूटिक में करेंगे, और आगे पता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना है, यानी कि बहुत ज्यादा स्कोप है आपके फार्माकोलॉजी के। तो इस सब्जेक्ट में अगर आप पकड़ बना लोगे ना, बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, इवन टीचिंग लाइन के लिए तो बेस्ट है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, मान लो कोई भी, देखो एक सिंपल लाइन याद रखना है जो आपकी फार्माकोलॉजी उसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ ड्रग्स इन लिविंग बीइंग, यानी कि जैसे कोई भी जो जीवित प्राणी होते हैं, लिविंग बीइंग्स होते हैं, उनके अंदर ड्रग्स की जो हम स्टडी करते हैं वही हमारी फार्माकोलॉजी होती है। और 2 बातें आपको करनी होती है, एक होती है फार्माकोडायनेमिक, एक होती है फार्माकोकाइनेटिक। अब डायनेमिक में क्या होता है कि जैसे मान लो ये हमारा ड्रग है, तो ये हमारी मान लो ह्यूमन बॉडी है, तो ये ड्रग हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके अपना क्या एक्शन देगा। अब जैसे मान लो पैरासीटामोल एग्जांपल मान लो, तो पैरासीटामोल क्या करेगी, बॉडी में जाके फीवर को कम करेगी। तो वो फीवर को कम कैसे करेगी, कैसे का मतलब क्या है, आपके प्रोस्टाग्लैंडिन को जाके यहाँ पे ब्लॉक करेगी, और ब्लॉक करने के बाद आपका कॉक्स लॉग ये सब रुक जाएगा। इससे आपका यहाँ पे क्या होगा, जब प्रोस्टाग्लैंडिन रुक जाएगा तो आपकी बॉडी में जो फीवर टेम्परेचर था, पेन था, वो आपका कम हो जाएगा। तो ये कैसे काम करेगी, ये आता है फार्माकोडायनेमिक में। और फार्माकोकाइनेटिक में आता है कि अब जो ड्रग था बॉडी में चला गया, तो बॉडी में जाने के बाद तो उस ड्रग के साथ क्या क्या होगा, और वो सारा फंडा हमारा आता है एडीएमई में। यानी कि सबसे पहले ड्रग हमारा ब्लड में जाता है तो एब्जॉर्प्शन होती है, फिर ब्लड के बाद वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फिर जब ड्रग अपना एक्शन दे देता है, साइड ऑफ एक्शन में पहुंचने के बाद देन उसकी मेटाबॉलिज्म होती है। यानी कि अब वो तुम्हारा क्या है, हमारे जैसे अगर ड्रग मान लो एक्टिव रहेगा तो बॉडी में एक्सेस में यूज दे देगा, तो जब ड्रग का काम खत्म हो जाता है तो वो इनएक्टिव हो जाता है, वो हमारा मेटाबॉलिज्म में होता है, और लास्ट आता है हमारा एलिमिनेशन, यानी कि अब जो ड्रग है हमारा बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ऐसी कुछ बातें हैं वो हमें आपको जो है फार्माकोलॉजी में पढ़ानी है। और यहाँ पे हर एक ड्रग के बारे में बेसिकली क्या पढ़ना होता है कि वो ड्रग हमारी बॉडी में जाके काम कैसे करता है, उसके यूजेस क्या रहते हैं, उसके क्लिनिकल यूज क्या होते हैं, देन यहाँ पे कुछ एडवर्स इफेक्ट के बारे में कि अगर कोई ड्रग है उसका नुकसान हमारी बॉडी में क्या हो सकता है, ये बहुत जरूरी होता
होते हैं, 2 मार्क्स में, बायबा में, हर तरफ आपके ये आते रहते हैं। फिर कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं, यानी कि कोई ड्रग हम किसके साथ नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा हमें और भी बातें करनी होती है, कहाँ से कौन से रूट से हम ले सकते हैं, उसकी हाफ लाइफ क्या रहेगी। तो ये सारी बातें कॉलोजी में करते हैं। अगर आप बोलोगे तो कॉलोजी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की अलग वीडियो बना देंगे, बस आप लोग कमेंट करके बता देना। देन यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी यूनिट है उसमें क्या है कि आपकी स्टार्टिंग के 2 यूनिट जनरल फार्माकोलॉजी में है, यानी कि आपको बेसिक बातें बताई जाएंगी, इसीलिए ये यूनिट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ड्रग्स के बारे में पढ़ना है कि जो ड्रग्स हैं वो आपके पीएनएस पे यानी कि पेरिफेरल नर्व सिस्टम पे, और यहाँ पे आपके सीएनएस यानी कि सेंट्रल सिस्टम पे कैसे एक्ट करेंगे, इसके लिए आपके आगे के 3 यूनिट है। तो इस तरह आपका होता है पहला फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट, और ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे फार्माकोग्नोसी, और फार्माकोग्नोसी के लिए एक वर्ड याद रखो आप, क्रूड ड्रग। अब जो क्रूड ड्रग है वो एक्चुअल में क्या होते हैं, ये वो ड्रग होते हैं जो हमें नेचुरल ओरिजिन से मिलते हैं। जैसे मान लो हमें प्लांट के द्वारा मिल रहे हैं, हमें कोई नहर, मान के नहर तो नहीं भाई, समुद्र से मिल रहे हैं, ओशियन से मिल रहे हैं, या इसके अलावा कोई मिनरल वगैरह हो गए। तो जो हमको नेचुरल ओरिजिन, नेचुरल सोर्स के द्वारा मिलते हैं वो हमारे क्रूड ड्रग हो जाते हैं। अब यहाँ पे और हमको क्या पढ़ना, बेसिकली हमें क्रूड ड्रग के बारे में पढ़नी होती है। अब क्या क्या पढ़ना होता है, तो क्रूड ड्रग क्या होते हैं, देन ये क्रूड ड्रग हमारे हैं जो नेचर सोर्स के, उनको कैसे उगाएंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे प्रोसेसिंग होगी, कैसे स्टोर करेंगे, और इनके द्वारा हम अपनी जो आजकल हम दवाई यूज कर रहे हैं वो कैसे करेंगे। एग्जाम्पल जैसे आप लोगों ने तुलसी देखा होगा, तो तुलसी की जो पत्तियां होती है वो क्या करते हैं, हमारे खांसी में, कफ में हेल्प करती हैं। और आप लोगों ने तुलसी के सिरप भी देखे होंगे, तो वो सिरप में हमारी तुलसी कैसे गई, वही तो था कि हमने क्रूड ड्रग फार्माकोग्नोसी में पढ़ा, और उसको हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने अपनी फार्माकोलॉजी के अकॉर्डिंग एक ड्रग बना दिया। यही सब बातें यहाँ करनी होती है। इसके अलावा प्लांट टिश्यू कल्चर, यानी कि कैसे हम उसको उगाएंगे, इसके अलावा कुछ प्लांट प्रोडक्ट के बारे में, मेटाबोलाइट्स के बारे में, ये सब बात इसमें हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट आता है वो आता है यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट। अब जो मेडिसिनल होता है ना, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या करना होता है, जैसे कोई भी हमारा ड्रग है तो इसकी केमिस्ट्री के बारे में हम सारी बातें करते हैं, यानी कि इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर एक हमारा सार आता है, सार में क्या होता है, मान लो ये हमारा किसी भी ड्रग का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में जाके क्या कर रहा है, कोई ना कोई अपना एक्शन दिखा रहा है। अब अगर मैं क्या करूं कि इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दूं, मान लो इसको ऐसे कर दिया, तो क्या ये हमारी बॉडी में सेम एक्शन दिखाएगा या अपना एक्शन चेंज कर देगा, ये हम पढ़ते हैं सार के अंदर में, यानी कि स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप। तो ये हो गया। देन हम यहाँ पे कोई भी ड्रग है वो कैसे बनेगा, उसकी सिंथेसिस हो गई, देन उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, यूजेस हो गया, क्लासिफिकेशन किसी भी क्लास की हो गई, ये सारी बातें हम यहाँ पे मेडिकेम के अंदर पढ़ते हैं। अब इसके अंदर देखो मेनली जो हमारी यूनिट है उसमें पहले आपको हिस्ट्री वगैरह बेसिक बातें करनी है आपको मेडिकेम के बारे में, देन कुछ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, देन मेटाबॉलिज्म हो गया, देन आपको जानना है उन ड्रग के बारे में जो ड्रग आपके एएनएस पे यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे, उसके अलावा आपके ऑटोनॉमिक के अंदर आपके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पे काम करते हैं, और इसके अलावा आपके सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं। तो ये हो गया बेसिक बात है। इसके अलावा हमारे फोर्थ सब्जेक्ट आता है फिजिकल फार्मास्यूटिक। अब देखो इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो कि जो आपका फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है वो आपका मतलब आपने पहले जो पढ़ा था उसी का एक पार्ट है, और यहाँ पे बेसिकली आपको जो है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना होता है, यानी कि कोई भी डोजेस फॉर्म में कोई ड्रग है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बात करनी होती है। अब यहाँ पे फॉर्मुलेशन रिसर्च हो गया या कुछ स्टेबिलिटी यानी कि कैसा हमारा स्टेबल रहेगा। अब यहाँ पे बेसिकली बात करें आपको कॉलोइडल डिस्पर्जन के बारे में बात करनी है, रियोलॉजी के बारे में बात करनी है, कोर्स डिस्पर्जन के बारे में बात करनी है, माइक्रोमेरिट के बारे में बात करनी है, और ड्रग स्टेबिलिटी के बारे में। तो इन सबको हम जब पढ़ेंगे सब्जेक्ट तब हम यहाँ देख लेंगे। और आपका आखिरी सब्जेक्ट आता है पीओसी थर्ड, आपका फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड, और यहाँ के बाद यानी कि ये सेम के बाद आपका ये सब्जेक्ट आगे नहीं जाएगा, और ये सेम में आपका ये लास्ट सब्जेक्ट है। तो देखो ऑर्गेनिक के बारे में हम सिंपल क्या जानते हैं कि यहाँ पे सिंपली आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करनी होती है। अब यहाँ पे आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बात करनी होती है, यानी कि कोई हमारा ये कंपाउंड मान लो तो इसका जो स्पेस है यानी कि खुले में अगर हम रख देंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, आपने जो 3D मॉडल देखे होंगे उस तरह के स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी होती है। तो यहाँ पे आपकी यूनिट 1 2 इसी पे डिपेंड है, यानी कि स्टीरियोकेमिस्ट्री पे। अब इसमें सिस ट्रांस वाला फंडा आता है, आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आता है, फिर आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी आती है, ये सब बातें आपको यहाँ पढ़ना है। तो ये एक पार्ट हो गया आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री, और दूसरा जो पार्ट है आपका ऑर्गेनिक का वो डिपेंड करता है आपके हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पे, यानी कि ऐसे कंपाउंड होते हैं जो मतलब एरोमेटिक है लेकिन वहां पे एक अलग स्ट्रक्चर यानी कि कार्बन के अलावा कोई और प्रेजेंट होता है, जैसे हमारा पायरिडीन वगैरह हो गया या हमारा और, तो ऐसे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये जो कंपाउंड है ना इन्हीं का यूज करके हमारी जो आगे की दवाइयां बनाई जाती है ना वो इन्हीं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का इस्तेमाल करके बनाई जाती हैं, और वो आप जो है इस वाले सेम में पढ़ोगे। और लास्ट में आपको पढ़नी होती है कुछ रिएक्शन ऑफ सिंथेटिक एविडेंस। अब इसमें क्या होता है, एक तरह से मान लो नेमिंग रिएक्शन है जो आपको जान ली होती है, आपकी ऑर्गेनिक की जानोगे। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको इस वाले ऑर्गेनिक के अंदर पढ़नी। आई होप अब आपको जो है हर एक सब्जेक्ट का एक बेसिक आइडिया लग गया होगा, एक मिनी इंट्रोडक्शन मैंने देख लिया। बाकी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की एक डिटेल इंट्रोडक्शन वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। बाकी देखो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अब इस चैनल पे जो है बहुत कुछ आपका 4 का आने वाला है और बहुत कुछ आपका ऑलरेडी कवर है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया हो। भाई फार्मेसी स्टूडेंट हो, ये चैनल आपके लिए है, और इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ में। बाकी यहाँ पे सबके बारे में समझ आ गया होगा, तो अब आपको क्या करना है, फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन कमेंट करके लिखनी है। देखते हैं भाई कितने लोगों को इसका एक बेसिक आइडिया हो गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक, यानी कि आपके बी फार्म 4
फोर्थ सेम के क्रैश कोर्स के बारे में। तो थर्ड सेम का क्रैश कोर्स आपने लिया था, आपको बहुत अच्छा फायदा होगा, बहुत अच्छे हमको कमेंट आए, बहुत अच्छा आप लोगों ने प्यार दिखाया, उसके लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। अब चलिए फोर्थ सेम के क्रैश कोर्स के बारे में बात करते हैं। तो लगभग वो सारी की सारी बातें आपको मिलने वाली हैं जो आपको थर्ड सेम में मिला था, यानी कि आपको सब्जेक्ट वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि हर एक यूनिट वाइज आपको वीडियो मिलेगी। देन यहाँ पे आपका रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर रहते हैं, देन यहाँ पे आपकी पीडीएफ रहती है और यूनिट 1 से लेकर 5 तक रहते हैं। इसके अलावा आपको एग्जाम टाइम पे टॉप 10 मैराथन क्वेश्चन की पूरी वीडियो मिलती है और साथ में आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ मिलती है और इसके अलावा आपके 2 मार्क्स के निचोड़ वीडियो रहती है और इसकी भी पीडीएफ आपको यहाँ अंदर देखने को मिल जाती है। यानी कि अब अगर देखा जाए तो लगभग सारी की सारी बातें जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहती हैं वो सारी की सारी आपके क्रैश कोर्स में मिलती हैं। अब एक अच्छी बात यह है कि इस बार जो आपका क्रैश कोर्स है फोर्थ सेम का वो ऑलरेडी कंप्लीट है, यानी कि जो मैं यहाँ पे सब बता रहा हूं ये आपको ऑलरेडी क्रैश कोर्स के अंदर मिलेगा जैसे ही आप लोग इनरोल करोगे। अब जो पिछली बार वाले बच्चे थे उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी क्योंकि एक तो एग्जाम बहुत जल्दी आ गए थे, मैं यही बोल रहा हूं ना फोर्थ सेम में टाइम कम मिलता है, तो अभी से तैयारी शुरू कर देना। अब उस टाइम क्या हुआ था कि एग्जाम बहुत जल्दी आ गए थे और सिलेबस हम साथ के साथ करा रहे थे, लेकिन आपके लिए बेस्ट बात क्या है कि आपका सिलेबस कंप्लीट है और अभी कुछ महीने पहले किया था, तो लगभग सारी की सारी बातें आपकी कंप्लीट है। बस हम एग्जाम टाइम पे क्या करेंगे कि जो टॉप 10 मैराथन क्वेश्चन है इसको एक बार रिवाइज वर्जन में दोबारा आपके लिए बना देंगे, यानी कि जो लेटेस्ट वाले टॉप 10 होंगे वो हम आपके लिए दोबारा बना देंगे। बाकी सिलेबस वाइज जो आपका होता है यूनिट वाइज वो ऑलरेडी सेम है सब कुछ, क्योंकि भाई सेम ही होता है, तो ये आपका कंप्लीट है। और इसके अलावा आपको बताया कि जीपैट इस सेम से आपको शुरू करनी है, तो इस बार हम क्या करेंगे क्रैश कोर्स के अंदर ही आपका यूनिट वाइज जो एमसीक्यू रहेंगे वो हम फिक्स कर देंगे, यानी कि ये मान के चलो कि हर यूनिट से लगभग 40 से 50 एमसीक्यू हम वहां पे अपलोड कर देंगे। इससे आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, टॉपिक वाइज वगैरह आप लोग देख सकते हो। और इसके अलावा हम ट्राई करेंगे कि इस बार जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और अगर हो सका टाइम मिलता है तो हम एक आध जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा उसको सॉल्व भी करा देंगे आप लोगों के लिए, तो आप लोग यहाँ कमेंट करके हमें बता सकते हो। तो अगर देखा जाए तो देखो आपको डबल फायदा हो रहा है, एक तो आपका क्रैश कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट है, तो जैसे ही आप लोग एनरोल करोगे आपको सारा कुछ मिल जाएगा, तो आप लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ाई शुरू कर सकते हो। और मैं ये बोलूंगा भाई कर लेना, क्योंकि फोर्थ सेम में सप्लियां आ जाती हैं। क्यों आ जाती है? क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है, सब्जेक्ट आपके ज्यादा हैं और मैंने आपको अभी बता दिया कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट सेमेस्टर है और कितना कुछ आपको देखने को मिलता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी से तैयारी शुरू कर देना, और हमने भी जो आपके लिए तैयारी अभी से पढ़ाना शुरू कर दिया है और आपका बाकी लगभग सब कुछ कवर है। जो इंट्रो वीडियो मैं दोबारा बनाऊंगा आप लोग कमेंट करके बता देना। बाकी अब हम बात करते हैं अपने क्रैश कोर्स के प्राइस के बारे में। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंपल पूरा हिसाब लगा रहे हैं, यानी कि आपके यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हैं, तो सिंपल हम क्या करते हैं हर सब्जेक्ट का 100 रुपीज रख लेते हैं। और आपको पता है कि ये बहुत मिनिमम है, यानी कि आप समझो कि एक सब्जेक्ट में आपको क्या मिलता है, पहले आपके 5 यूनिट की वीडियो मिलेगी, फिर आपको 5 यूनिट की पीडीएफ मिलती है, इसके अलावा आपको एक कंबाइंड टॉप 10 मैराथन क्वेश्चन मिलते हैं और उसकी पूरी पीडीएफ मिलती है कंबाइंड वाली, और इसके अलावा आपको 2 मार्क्स की निचोड़ वीडियो मिलती है और उसकी भी कंबाइंड पीडीएफ मिलती है। और इस बार आपको हर सब्जेक्ट में क्या होने वाला है, आपके जीपैट के लिए एमसीक्यू हम ऐड करने वाले हैं जो आपके 50 रहेंगे हर एक यूनिट वाइज, और यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी ऐड करने वाले हैं। और आप मान के चलो कि इतना कुछ आपका अगर 100 रुपीज में एक सब्जेक्ट में हो रहा है तो बहुत ज्यादा बेस्ट है, आप समझ सकते हो। और यहाँ पे आपको बताया कि भाई इसके अलावा अगर एक यूनिट देखी जाए तो आपके लगभग 20 रुपए और बाकी सब भी ऐड कर दिया था तो लगभग 10-12 रुपए पड़ते हैं, जो बहुत ही कम है। तो अगर इसका हिसाब देखा जाए तो लगभग आपका जो है 500 रुपए बनता है पूरे के पूरे 4th सेमेस्टर का। पर आपको बताया कि भाई केयरवेल फार्मा हमेशा से अफोर्डेबल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एक सब्जेक्ट का आपको डिस्काउंट देंगे, तो अगर 4 से जोड़ा जाए तो आपका जो फाइनल प्राइस बनेगा पूरे के पूरे आपके बी फार्मेसी 4th सेम के क्रैश कोर्स का वो बनता है 399। अब इसमें कुछ चीजें ऐड हुई हैं और ये वाला नया सेमेस्टर है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये प्राइस रहने वाला है। और अभी अब आपके लिए ऑफर, क्योंकि भाई लॉन्च ऑफर भी बनता है, तो अगर आप इसमें आज यानी कि आज जो आपकी डेट है 14 और कल यानी कि 15 जनवरी को अगर आप इनरोल करते हो तो आपको लॉन्च ऑफर मिलेगा फ्लैट 20% ऑफ का। यानी कि आपको सिंपल क्या करना है कि इनरोल करते ना, मैं आपको यहाँ पे टाइप कर देना है LAUNCH, और अगर आप इतना करोगे तो ये जो आपका प्राइस है ये आपका कम हो जाएगा, लगभग जो है 320 के अप्रॉक्स हो जाएगा। और मुझे लगता है 70-80 रुपए आपको और डिस्काउंट मिल गया, तो इतना वही 4th सेम के लिए यानी कि आप समझ रहे हो कि लगभग हर सब्जेक्ट का आपका 70-80 रुपए पड़ जाएगा। और आपको पता है कि आपकी जो कॉलेज की फीस है वो कितनी रहती है, लगभग मान के चलो कि आपकी 50 के, ये तो मैं मिनिमम मान रहा हूं। इसके अलावा आपको पता है 60,000, 65,000, 70,000 हमने भी भरी है भाई, इतनी होती है। और उसका अगर देखा जाए तो ये आपका लेस देन 1% है, यानी कि आपकी कॉलेज फीस का 1% भी हम आपसे चार्ज नहीं कर रहे हैं। और आपको पता है 500 रुपए, भाई अभी मैं खुद की बताऊं ना, अगर कभी बाहर निकलता है पिज्जा वगैरह कुछ भी खा लो ना 400-500 का आता है, और उतने में आप पूरा का पूरा एक सेमेस्टर यानी कि आप अपनी 6 महीने की पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो। तो ये है आपके क्रैश कोर्स की वैल्यू, और आप लोग ऑलरेडी जानते हो, बाकी आप कमेंट वगैरह चेक करोगे, क्रैश कोर्स से बहुत ज्यादा फायदा आपको होता है। तो मैं यही बोलूंगा आज आप क्या करना है, आज आपकी 14 और 15 ये 2 दिन आपका डिस्काउंट है, तो केवल ये हमारा 4th सेम के लिए, तो आप इसमें जाके इनरोल कर सकते हो। आपको कुछ इस प्राइस में आपका क्रैश कोर्स इनरोल हो जाएगा और भाई 6 महीने के लिए आपका कंप्लीट हो जाएगा और सारा का सारा यहाँ पे कवर है, तो आप लोग जाके पढ़ाई कर सकते हो। और मैं यही
बोलूंगा फोर्थ सेमेस्टर है, सीरियस ले लो और अभी से जो है पढ़ना शुरू करो। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर। आप सब लोग अपना भी फैमिली का ध्यान रखिएगा। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी जो यहाँ पे फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन है वो आपको कमेंट करके बतानी, वीडियो को लाइक कर देना, सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना और आप अभी जाके जो एनरोल कर सकते हो। जो आपके जरूरी लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएगी। जय हिंद दोस्तों।